अंबर, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? मैं आज के बाद अम्मी के घर नहीं जाऊंगी। खाला ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, फरवा नहीं। उस लड़की ने मुझे मेरी बेऔलादी का ताना दिया। मुझे कहती है कि मैं क्या जानूं कि एक माँ अपनी औलाद के लिए क्या कर सकती है। उसने तुमसे इतनी तल्ख बातें की और खाला ने इसको रोका नहीं? उन्होंने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। ऊपर से उन्होंने मुझे कहा कि अपने घर में सुकून से रहो, यहाँ पे नहीं आओ। अच्छा, तो बस ठीक है, फिर तुम अब वहां मत जाओ। तो मैं कब जाती हूँ? कब जाती हूँ मैं? वो खुद मुझे कॉलें कर करके बुलाती हैं। जब वो उमैर उनसे बदतमीजी करता है और फरवा उनको मुंह नहीं लगाती ना, मेरी मिन्नतें करके मुझे वहां बुलाती हैं। अब मैं क्या करूं? खाला के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनको बैलेंस करके लेके चलना बिल्कुल आता ही नहीं। पहले तुम्हारी तरफ थी, अचानक से घूम के फरवा की तरफ चली गई। वो खुद नहीं घूमी, उस फरवा ने यकीनन उनको तावीज करके अपनी तरफ घुमाया है। वरना मेरी माँ तो मेरे ही गुण गाती थी और आज तक उन्होंने मेरी बात कोई रद्द नहीं की। और उस फरवा की वजह से मुझे घर आने से रोक रही हैं। अंबर, फॉर गॉड सेक, अब बस कर दो प्लीज। पता नहीं कौन उल्टी सीधे बातें तुम्हारे दिमाग में डालता है। पहले तुम कह रही थी कि तुम पे जादू करवाया, अब तुम कह रही हो कि खाला भी इसमें शामिल है। कहां से आती तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें? तो अम्मी का क्यों इतना मूड खराब है? कुछ तो हुआ है ना उनके साथ कि मेरी अपनी माँ मेरी दुश्मन बन गई। कम से कम वो नहीं हुआ जो तुम सोच रहे हो। और मैं तो इस तरह की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता। तो मत रखो यकीन। तुम्हारे ना मानने से ना सच्चाई नहीं बदल जाएगी।